नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने यूट्यूब चैनल मैथ्यू पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी सीजीएल 2024 के लिए पीएसए यानी कि पोस्टल डिपार्टमेंट में मैंने सैंक्शन स्ट्रेंथ, वर्किंग स्ट्रेंथ और कितनी वैकेंसी आ सकती है इसके रिगार्डिंग आरटीआई लगाया था। तो इसका रिप्लाई आपका आ चुका है और आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है कि पीएससी की वैकेंसी जो है वो इस बार 100% आएंगी। अभी मैं आपको आरटीआई का रिप्लाई दिखाऊंगा, आपको चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी। तो आप सभी के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि पीएससी की वैकेंसी आने का मतलब साफ साफ ये है कि वैकेंसी अच्छी खासी आएंगी। क्योंकि 2022 में जो आपको बम्पर वैकेंसी देखने को मिली थी उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि उसमें मोस्टली जो वैकेंसी थी वो पीएससी की थी, और 2022 में 10,000 के आसपास जो वैकेंसी है वो आपकी वैकेंट रह गई है। तो वो वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। उसके अलावा 2023 में गैप देखने को मिला, वैकेंसी नहीं आई थी। तो पीएससी की वैकेंसी आने का साफ साफ मतलब यही है कि 2024 में आपको अच्छी खासी वैकेंसी ओवरऑल देखने को मिलेगी। उसके अलावा पोस्टल डिपार्टमेंट में स्पोर्ट कोटा के अंदर कितनी वैकेंसी रिपोर्ट हुई है उससे भी आपको एक आइडिया लग जाएगा। वो मैं वैकेंसी आपको दिखाने वाला हूँ, उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कितनी वैकेंसी आपकी आ सकती है। बाकी एज के रिगार्डिंग एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन स्टूडेंट के दिमाग में क्रिएट हुआ है जब से सीपीओ का नोटिफिकेशन आया है कि सीजीएल 2024 की जो एज है वो कब से काउंट करेंगे। तो इस पॉइंट पर ही बात करेंगे। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। 1-2 मिनट के अंदर मैं अपनी पूरी बात आपके बीच में रखने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया है, जिसका इंटरफेस बिल्कुल एसएससी सीएचएसएल सीजीएल जैसा है। बाकी यहाँ पे हम आपको सारे के सारे प्रीवियस पैसेज दे रहे हैं। 250 पैसेज यहाँ पे हमने कंपाइल किए हैं। बाकी 2022 और 2023 के जो पैसेज हैं उनके रिगार्डिंग हमने आरटीआई लगा दी है। वो सारे पैसेज भी यहाँ पे हम कंपाइल कर देंगे। बाकी अगर आप सीएचएसएल सीजीएल एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो टाइपिंग की प्रिपरेशन अभी से आप स्टार्ट कर दो। एक दिन का जो डेमो है वो आपका बिल्कुल फ्री है। मैं आप सभी से जरूर कहूँगा कि एक बार डेमो जरूर लीजिएगा। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहां से आप डेमो दे सकते हैं। और अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। उसके अलावा हमने आपके लिए ऑफिशियल एप्लीकेशन बना दी है। इसी पे हम बहुत जल्द आपके लिए ऑल इंडिया लाइव मॉक, उसके अलावा मैथ्स का जो ऑल इंडिया लाइव मॉक है वो कराने वाले हैं। तो इसका भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप लोग देख पा रहे होंगे ये आरटीआई हमने लगाई थी 8/2/2024 को। मेरे नाम से ये आरटीआई लगी है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में, और इसका जो रिप्लाई है वो 7/3/2024 को आया, यानी कि आज ही आया है। ठीक है, यहाँ पे हमने पहला जो क्वेश्चन पूछा था वो सैंक्शन स्ट्रेंथ और वर्किंग स्ट्रेंथ के रिगार्डिंग पूछा था। उसके अलावा टोटल कितनी वैकेंसी सीजीएल 2024 में आ सकती हैं उसके रिगार्डिंग हमने आरटीआई लगाया था। तो इन्होंने यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन पूछे थे उसका जो रिस्पॉन्स है वो क्या दिया है, इट इज़ टू इन्फॉर्म दैट सीपीआईओ डील्स विद द पर्सनल पॉलिसी मैटर ऑफ ग्रुप सी एम्प्लॉय of the Department of Post. No such compiled information is available with the undersigned CPIO. However, the same may be called for from concerned postal circle. Details of CPIO of postal circle is available in the Department of Post website. यहाँ पे इन्होंने ये बोला है कि हम ओवरऑल ये डाटा आपको नहीं दे सकते। अगर आपको सैंक्शन स्ट्रेंथ और वर्किंग स्ट्रेंथ के रिगार्डिंग डाटा चाहिए तो आप जो पोस्टल डिपार्टमेंट के डिफरेंट सर्किल हैं उनमें आपको आरटीआई लगा के पूछना होगा, और वहाँ से आपको सर्किल के हिसाब से डाटा पता चल जाएगा कि किस सर्किल में कितनी वैकेंसी या सैंक्शन स्ट्रेंथ और वर्किंग स्ट्रेंथ है। बाकी जो इन्होंने दूसरे पॉइंट में जवाब दिया है वो आपके लिए अच्छा है। यहाँ पे देखो, इन्होंने यहाँ पे रिप्लाई दिया है, कलेक्शन ऑफ द वैकेंसीज फ्रॉम पोस्टल सर्कल इज अंडर प्रोसेस फॉर पीएसए थ्रू एसएससी सीजीएल 2024। यानी कि सीजीएल 2024 के लिए जो आपकी वैकेंसी पीएसए की आने वाली है उसका जो प्रोसेस है वो आपका रनिंग है, यानी कि अंडर प्रोसेस चल रहा है। वैकेंसी पोस्टल सर्कल से मांगी जा रही है जो पीएसए में आने वाली हैं सीजीएल 2024 के थ्रू। तो ये आपके लिए अच्छी खबर है। इन्होंने डायरेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हो। कलेक्शन ऑफ द वैकेंसीज फ्रॉम द पोस्टल सर्कल इज अंडर प्रोसेस, यानी कि ये प्रोसेस चल रहा है जो वैकेंसी आपकी आने वाली है पीएसए में थ्रू एसएससी सीजीएल 2024। यानी कि यहाँ से ये तो कंफर्म हो जाता है कि सीजीएल 2024 के थ्रू पीएसए की वैकेंसी आएगी, और पीएसए की वैकेंसी आने का साफ साफ मतलब है कि ओवरऑल जो वैकेंसी है वो काफ़ी अधिक मात्रा में होगी। क्योंकि 2022 में जो वैकेंसी आई थी बहुत ज़्यादा, उसमें सबसे बड़ा जो रोल था वो पीएसए की वैकेंसी का था, और 10,000 के आसपास वैकेंसी वो वैकेंट रह गई क्योंकि ढेर सारे जो सेलेक्टेड एस्पिरेंट 2021 के थे वही सेलेक्ट हो गए सेम पोस्ट पे। तो उस वजह से अच्छी खासी वैकेंसी यहाँ पे पीएसए की आएगी, और उसकी वजह से ओवरऑल जो वैकेंसी है वो आपकी
आपको देखने लायक होगी। ठीक है, बाकी मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि स्पोर्ट कोटा के थ्रू कितनी वैकेंसी रिपोर्ट हुई है। चूंकि स्पोर्ट कोटा क्या होता है कि जो भी ओवरऑल वैकेंसी होती है उसमें सभी का एक सेगमेंट होता है कि कुछ वैकेंसी पार्टिकुलर मतलब कुछ परसेंट, बहुत कम परसेंट जो होता है वो स्पोर्ट कोटा के लिए रिजर्व होता है। उसके अलावा कुछ जो आपकी पोस्टें होती हैं मतलब कुछ उसका परसेंटेज जो होता है वो डिपार्टमेंटल प्रमोशंस के थ्रू होता है, बाकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू वो वैकेंसी भरी जाती है। तो स्पोर्ट कोटा के अंदर इतनी वैकेंसी आने का मतलब ये है कि यहाँ पे अच्छी खासी वैकेंसी एग्जिस्ट करती हैं और जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू वैकेंसी भरी जाएंगी उनकी जो संख्या होगी वो काफ़ी अधिक होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो स्पोर्ट कोटा के अंदर वैकेंसी आपकी रिपोर्ट हुई है वो पोस्टल असिस्टेंट की 598 वैकेंसी रिपोर्ट हुई है, सॉर्टिंग असिस्टेंट की 143 वैकेंसी रिपोर्ट हुई है, पोस्टमैन की 585 वैकेंसी रिपोर्ट हुई है, मेल गार्ड की 3 वैकेंसी रिपोर्ट हुई है, उसके अलावा एमटीएस की 570 वैकेंसी रिपोर्ट हुई है। तो इससे ये साफ हो जाता है कि अच्छी वैकेंसी है पोस्टल डिपार्टमेंट में और 2024 के थ्रू पीएससी की वैकेंसी आने का साफ साफ मतलब ये है कि बम्पर वैकेंसी 2024 में आपको देखने को मिलेंगी। तो अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना आप स्टार्ट कर दो। बाकी अगर आप चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि जो भी अपडेट है, जेन्युइन जो अपडेट है वो आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी। बाकी कंप्लीट जो मैथ्स है वो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अगला जो आपके दिमाग में क्वेश्चन है वो ये है कि एज जो है वो कब से काउंट करेंगे। इसका सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है ये तब उठना स्टार्ट हुआ जब इन्होंने सीपीओ का नोटिफिकेशन दिया। सीपीओ के नोटिफिकेशन में इन्होंने जो एज काउंट कर रहे हैं वो 1 अगस्त 2024 से काउंट कर रहे हैं, जबकि सिलेक्शन पोस्ट और सीपीओ के नोटिफिकेशन में बहुत ज़्यादा गैप नहीं है। सिलेक्शन पोस्ट में एज ये 1 जनवरी से काउंट कर रहे हैं और यहाँ पे 1 अगस्त से काउंट कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है हो सकता है जब आप लोग ज़्यादा इसमें मतलब बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करोगे तो हो सकता है ये रिवाइज जो नोटिफिकेशन है वो डालें और एज जो है वो 1 जनवरी 2024 से काउंट करें, क्योंकि सीपीओ का जो नोटिफिकेशन है वो सिलेक्शन पोस्ट के आसपास ही आया है। तो वहाँ पे 1 अगस्त से काउंट करने का कोई मतलब नहीं है। तो उसकी एज जो है वो 1 जनवरी से ही काउंट होनी चाहिए। बाकी यहाँ पे क्या है, इसका नोटिफिकेशन काफ़ी डिले आ रहा है। तो यहाँ पर तो डेट श्योर है, क्योंकि जब ये सीपीओ में काउंट कर रहे हैं 1 अगस्त से तो यहाँ पे तो निश्चित है कि आपकी जो एज है वो आपकी 1 अगस्त 2024 से ही काउंट होगी। इसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, अगर ये सीपीओ में जो है एज 1 अगस्त 2024 से काउंट कर रहे हैं तो ये डेट श्योर है कि ये एसएससी सीजीएल 2024 में एज जो है वो 1 अगस्त 2024 से काउंट करेंगे। इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था। तो आपकी जो मैक्सिमम और मिनिमम एज है वो इस डेट तक हो जानी चाहिए कंप्लीट, तभी आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ जितने भी पॉइंट है वो आपके क्लियर हो पाएंगे। बाकी टाइपिंग जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और टाइपिंग आपको ऐसे सॉफ्टवेयर में करनी है जिसका इंटरफेस बिल्कुल एसएससी सीएचएसएल सीजीएल जैसा हो। तो यहाँ पे हम आपको सारे के सारे प्रीवियस पैसेज दे रहे हैं। बाकी 2022-2023 के जो पैसेज हैं वो भी यहाँ पे हम डाल देंगे। एक दिन का जो डेमो है वो बिल्कुल फ्री है। मैं आप सभी से जरूर कहूँगा एक बार डेमो जरूर दीजिएगा। बाकी जो एप्लीकेशन हमने आपके लिए बनाया है इसे भी आप डाउनलोड कर लीजिए। यहीं पे आपका ऑल इंडिया लाइव मॉक भी होगा और मैथ्स का भी जो ऑल इंडिया लाइव मॉक है वो यहीं पे होगा। उसका सोल्यूशन मैं खुद आपके लिए कराऊंगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।